नमस्ते बच्चों, मैं महेश डी पतंगे आप सभी को 10वीं कक्षा के इस हिंदी विषय के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने आज अब तक 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। 6 पाठ अध्ययन करने के बाद आपको कुछ ग्रामर के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आज ग्रामर के ऊपर 2 क्लास रखे हैं, जिसमें ग्रामर का परिचय आपको देना कि आपके एग्जाम में कितने अंक के लिए आपको ग्रामर आता है। तो व्याकरण भाग है, आपको पेज नंबर 159 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 159 निकालिए। वहां पर आपको व्याकरण भाग मिलेगा, जिसमें पूरक वाचन दिया है, पत्र निबंध और पत्र लेखन दिया है, और एक भाग दिया है व्याकरण। ये आपको एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आपको 8 अंक के लिए व्याकरण पूछा जाएगा। कितने अंक के लिए आया? 8 अंक के लिए। कैसे प्रश्न रहेंगे? वो एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 आंसर में से एक आंसर आपको चूज कर लिखना पड़ता है। तो ग्रामर के अध्ययन के बाद ही आप उसे लिख सकते हैं। तो आपको 10वीं का ग्रामर क्या क्या है, मैं आपको परिचय देना चाहता हूं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए निर्धारित 8 अंक का व्याकरण अंश यह है। कौन कौन सा है? नीचे ऊपर हो गए टॉपिक, वो छोड़ दीजिए आप, सभी टॉपिक यहाँ पर है। कारक पढ़ना है आपको, 9th में भी आप कारक पढ़ चुके हैं, तो अभी भी पढ़ना है। प्रेरणार्थक कथा आप 8th से पढ़ते आ रहे हैं, उसे पढ़ना है। विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह 9 प्रकार के, उन्हें पढ़ना है। संधि 9 पढ़ना है। समास पढ़ना है, मोहरे पढ़ने हैं, कहावतें पढ़ने हैं। अनेक शब्द के लिए एकल शब्द पढ़ना है। की और की का प्रयोग देखना है। लिंग, विलोम शब्द, और ये काल। ये हो गए आपके किताब के 12 टॉपिक हो गए। मैंने यहाँ 2 टॉपिक अलग से जोड़े, वचन और पर्यायवाची शब्द। ये टोटल 14 हो गए। आप कह रहे होंगे सर पेज नंबर 59 पर तो ग्रामर के 12 ही टॉपिक दिया है, तो 2 टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा, एक वचन और एक पर्यायवाची शब्द। कभी कभार ये भी आ सकते हैं। तो 14 टॉपिक का नॉलेज रखने के बाद इसमें से 8 अंक कौन सा तो पूछेगा आपको। 14 के ऊपर नहीं पूछता, इस 14 में से 8 टॉपिक पर आपको 8 अंक के लिए पूछेगा। जैसे कारक पर एक प्रश्न, प्रेरणार्थक पर एक प्रश्न, विलोम पर एक, संधि पर एक, समास पर एक, मोहरों पर एक पूछा, तो यहाँ पर और एक 2 कौन से तो की और की के पूछ सकता है या विलोम शब्द पूछ सकता है। ऐसे 8 अंक के लिए आपको तैयारी करनी है। तो आज हम, समझ में आ रहे हैं बच्चों, आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक का आपको पेज नंबर 206 से 207 पर यहाँ पर आपको कारक दिया गया है। तो आज हम कारक के टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या विषय है इसके बारे में विस्तृत जानकारी पाएंगे। पेज नंबर 206 और 207 पर कारक है। कारक का अर्थ देखेंगे, कारक के प्रकार देखेंगे, एक एक के डेफिनेशन और उसके उदाहरण के साथ, और पिछले एग्जाम में हुए प्रश्नों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कारक के ऊपर आज हम 10वीं कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हम कारक की जानकारी लेंगे। तो बच्चों, हम आज कारक के ऊपर व्याकरण भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कारक किसे कहते हैं, कारक का अर्थ जानेंगे, कारक के प्रकार जानेंगे, फिर एक एक प्रकार के डेफिनेशन और उसके उदाहरण के साथ साथ कारक संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो कारक एक ऐसा व्याकरण भाग है जो आपको समझ में आया तो आसानी से आपको आगे के स्टेप, समास हो सभी आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो हम कारक का अर्थ जानेंगे। 2 टाइप के मैंने आपसे लिखे हैं यहाँ पर, दोनों भी अर्थों को आपको समझना है। फिर उसका उदाहरण देखकर फिर कारक के प्रकार की ओर बढ़ेंगे। अर्थ में संज्ञा या सर्वनाम, ऑलरेडी आप 8th 9th से संज्ञा सर्वनाम को पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं आप जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान तथा भाव का बोध जहां होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उसमें 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ये आप 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो है संज्ञा या संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसमें भी 6 प्रकार आते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध कारक सर्वनाम और एक उसमें प्रकार आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम और ये दोनों को जैसे यहाँ बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, इन दोनों का संबंध वाक्य में अन्य शब्द के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा सर्वनाम के संबंध को जोड़े जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगर आप उदाहरण देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पेज नंबर मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, तो उसके ऊपर आप गौर कीजिए। संज्ञा या और एक अर्थ दिया गया यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिसका उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के विशेषता क्रिया के साथ प्रकट होता है। वास्तव में कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम होता है। यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं समझ में आया होगा, तो आपको बता रहा हूं। शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए जिस पर्यायवाची पर्याय उपसर्गों का या पर्याय का उपयोग होता है, उसे विभक्ति चिन्ह, जहां वाक्य में हम उपयोग करते हैं उन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिसका उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषता क्रिया यानी काम करने का बोध के साथ प्रकट होता है। वास्तव में कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। अगर ये आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो उदाहरण बताकर आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब हम आगे उदाहरण देखेंगे। सिंपल सी बात आपको जाननी है कि कारक किसे कहते हैं, और एक छोटा सा डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों में उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित होता है उन्हें कारक कहते हैं। वाक्य में वाक्य के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द ही क्या होते हैं? कारक होते हैं। एक वाक्य को जोड़ने का काम कारक करते हैं, उस कारक चिन्हों को ही हम कारक कहते हैं। तो एक बार उदाहरण देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उदाहरण देख लीजिए। अब हमने कारक के दो अर्थ देख लिए। अगर कुछ बच्चों को अगर अर्थ समझ में नहीं आए तो उदाहरण देखकर वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे मैंने। पहला उदाहरण है, मोहन ने सतीश को एक किताब दी। राम रेलगाड़ी से सफर कर रहा है। यह राजू का मित्र है। बंदर डाल पर बैठा है। तो ये चार उदाहरणों में आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है इसमें जोड़ने के लिए। यहाँ पर जोड़ने के लिए से का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। ये सभी क्या है? विभक्तियां अथवा कारक चिन्ह कहलाते हैं। मोहन संज्ञा है, राम संज्ञा है, बंदर संज्ञा है, सतीश संज्ञा है, राजू संज्ञा है। तो ये सब संज्ञाओं को, सर्वनाम को, ये क्या है? यह सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का जो काम करता है वही कारक कहलाता है। अब ये संज्ञा सतीश और मोहन क्या है? नाम है, दोनों संज्ञा है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कारक बन जाता है, ये विभक्ति चिन्ह है। राम संज्ञा है, तो ये भी जोड़ने का काम कर रहा है वाक्य को। राजू संज्ञा है, ये भी का जोड़ने का काम कर रही है, ये पर भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जोड़ने का या उसके बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। संज्ञा के सर्वनाम के साथ साथ हम इसको भी जान रहे हैं। यहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम, दोनों के साथ साथ इसको भी हम जान रहे हैं, उसके भी रूप को जान रहे हैं, वही क्या बनेगा? कारक बनेगा। तो ये चिन्हों से हमें जानना है। चिन्हों को अब इसमें टोटल 8 प्रकार होते हैं। 8 कारक के नाम रहते हैं, 8 विभक्ति चिन्हों के नाम रहते हैं, नहीं उसके चिन्ह रहते हैं। दोनों को आपको जानना है, तो प्रकार जानने के बाद आगे आपको जानकारी मिलेगी। अब उदाहरण के लिए आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये डैश कर देगा, एग्जाम में आपको इसे डैश कर देगा।
डैश कर कर नीचे ऑप्शन देगा ए ने, बी से, सी का, डी पर। एग्जाम में आपको प्रश्न देता है, मोहन डैश सतीश को एक किताब दी। इस उपर्युक्त कारक में सही चिन्ह का उपयोग कीजिए। उपर्युक्त कारक में सही चिन्ह का उपयोग कीजिए। प्रश्न दिया है आपको एक अंक के लिए, मोहन डैश सतीश को एक किताब दी। इस उपर्युक्त कारक में सही कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन है ने, सी से, का, पर। तब आपको ये अभी आपको जान में समझ में आएगा, एक एक का डेफिनेशन जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ने आएगा, से आएगा, का आएगा या पर आएगा। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, यहाँ पर ने आएगा। तो आपको ये कब समझ में आएगा, आठों प्रकारों के अर्थ और चिन्हों को जानने के बाद आपको सविस्तार समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इतने उदाहरण जानेंगे, आगे हम उसके प्रकारों के और बढ़ेंगे। अब हम कारक के प्रकार और एक एक स्टेप देखेंगे। बच्चों, अब हमने कारक के दो अर्थ देख लिए, फिर कुछ चार उदाहरण देख लिए। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण यानी इस एक टेबल को बना लेना है आपको। आप इसी प्रकार का एक टेबल बना लेंगे तो एक सूत्र की तरह, फार्मूला की तरह आपको एक काम में आएगा। कौन सा कारक कैसे प्रयोग होता है, उसका चिन्ह क्या है और किसके लिए उसका प्रयोग होता है, एक टेबल बना लेंगे तो आपको आसानी से कारक को समझने में आसानी होगी। तो जैसे मैंने बताया है, 1 2 3 भाग का एक टेबल बना लीजिए। ऐसे 8 लाइन का एक टेबल बना लीजिए। तो आपको यहाँ पर कारक के चिन्ह और कारक का प्रयोग कहाँ होता है उसके हिसाब से आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कारक के कितने प्रकार है? तो 8 प्रकार है। कौन कौन से है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। आपके किताब में जो पेज नंबर मैंने दिया उसमें डिटेल दिया है, देख लो। एक टेबल आप बना लेंगे तो आपको कारक आसानी में समझने का एक प्रयत्न करना है। अब कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। चिन्ह यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय बोलकर भी देते हैं। मैंने अभी आपको विभक्ति प्रत्यय चिन्ह किसे कहते हैं, कारक के चिन्हों को ही विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, से है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, तीन है। के लिए, के द्वारा, के वास्ते, ये क्या अर्थ होता है, तीन है। तो अपादान कारक का चिन्ह है से। तो सर आपको एक डाउट आया होगा, सर कर्ण कारक का भी से है और अपादान कारक का भी से है, लेकिन उसके डेफिनेशन अलग है। जैसे आप गणित बताते समय फार्मूला यूज करते हैं ना, उसका फार्मूला अलग है, इसका फार्मूला अलग है। इसके आधार पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं आगे जब आएगा आपको बता दूंगा। यहाँ पर भी से है सर, यहाँ पर भी से है, तो उसका अलग अलग सूत्र है, उसके आधार पर हमें लिखना है। तो अपादान कारक से है। संबंध कारक का, के, की, ये संबंध कारक को बताता है, का, के, की। तो यहाँ पर अगला है अधिकरण कारक, में, पर। उसके दो चिन्ह कौन से है, में, पर। संबोधन कारक, अरे, हे, वाह, इसके चिन्ह है। तो यहाँ पर एक सूत्र इसके कैसे है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। कर्ता कारक ने का प्रयोग क्रिया करने वाले पर होता है। जिस वाक्य में क्रिया करने वालों का बोध हो गया वो कर्ता कारक बनेगा। चिन्ह क्या आएगा उसका, ने आएगा। कर्म कारक, को है उसका चिन्ह, क्रिया के फल को भोगने वाला, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया के फल को भोगने वाला, उसका चिन्ह क्या है, को। कारक का नाम कर्म कारक। कर्ण कारक चिन्ह से है। क्रिया के साधन, क्रिया करने में यानी काम, क्रिया करने में जो साधन हमें मदद करते हैं उसे कर्ण कारक कहते हैं। चिन्ह क्या है, से है। संप्रदान कारक, के लिए, के द्वारा, के वास्ते। उस वाक्य में एक उद्देश्य होना चाहिए या प्रयोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उद्देश्य या प्रयोजन होना चाहिए। तो कौन सा कारक बनेगा, संप्रदान कारक। उसके चिन्ह के लिए, के द्वारा, के वास्ते बनेगा। अपादान कारक भी चिन्ह से है, लेकिन वहां पर हटना या अलग होना मतलब लिखा नहीं, यानी दूर होना, हमसे बिछड़ना, अलग होना, तब ये से का प्रयोग होता है।
जिसे हम अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक का के की संज्ञाओं के बीच बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों को जोड़ने में, राम रमेश का बेटा है यानी बाप बेटे का संबंध जुड़ रहा है, वहां पर संबंधों को जोड़ने का, भिन्न भिन्न संज्ञाओं को संबंध जोड़ने के लिए कार के की का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में पर क्रिया का स्थान बता रहा है और क्रिया का समय बता रहा है। स्थान और समय का बोध जहां होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसी को पुकारने के अर्थ में, किसी को आवाज दे रहे हैं हम, वो दूर जा रहे हैं उसे हम आवाज दे रहे हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं अरे हे वह और इतने हैं अलग से। तो ये टेबल आपको सूत्र के हिसाब से याद रखना है। तो ये टेबल आपको समझ में आया तो आपको कारक समझ में आया। अब हम एक एक जानेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं उसका अर्थ देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कर्म कारक किसे कहते हैं उसका अर्थ और उसका उदाहरण देखेंगे। कर्ण कारक किसे कहते हैं उसका अर्थ और उसका, इसके एक एक के अर्थ और कुछ उदाहरणों के साथ समझाने के बाद, और आपको प्रश्न में एग्जाम में बार बार पूछे प्रश्नों को लास्ट में आपको अभ्यास के लिए दे दूंगा, तो आपको एक कारक आसानी से समझने का प्रयास मैं करा रहा हूं। तो आप इस टेबल को लिख लीजिए, इस प्रकार से इस टेबल को बना लेंगे तो आपको आसान होगा। तो अगले स्टेप, अब आपको एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न आ सकता है कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। वहां पर नीचे ऑप्शन में ने देता है या को देता है या में देता है या वहां पर के लिए देता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। तब आप इस टेबल को ध्यान रखेंगे तो सर यहाँ पर मैं ने को उत्तर दे सकता हूँ बोलकर याद रखें। कभी कभी क्या पूछते हैं कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है, आपको बोलकर डैश बोलकर दे देते हैं, तो आप ऑप्शन में आपको को आंसर करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये मेन टेबल आपको याद रहेगा तो कारक आपको समझ में आने में आसानी होगी। अब आगे हम कर्ता कारक चिन्ह और उसका अर्थ और उदाहरण जानेंगे। तो बच्चों हमने कारक का अर्थ देख लिए, कारक के 8 प्रकार और उसके सूत्र देख लिए। वो टेबल आपको समझ में आना चाहिए, तो उसी के आधार पर आपको आगे का भी कारक समझ में आएगा। सबसे पहला कारक कौन सा है बच्चों? हाँ, कर्ता कारक। चिन्ह क्या है उसका? ने है। सूत्र में मैंने क्या बनाया, प्रयोग कैसे होता है? क्रिया करने वाला या कार्य को करने वाला या काम को, कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्रिया नहीं काम, वर्क, काम को करने वाला, तो ये सूत्र हो गया। अब हम डेफिनेशन जानेंगे। इससे मतलब कर्ता कारक से क्रिया यानी काम करने वाले का बोध होता है। इस कारक का चिन्ह है ने है। तो इस कारक में क्या होता है? काम करने का बोध हो रहा है, क्रिया करने का बोध हो रहा है, वर्क करने का बोध हो रहा है, उसका चिन्ह क्या है? ने। इस ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उस वाक्य बोध का मतलब होता है माहिती देना, ये काम करने का कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ माहिती दे रहा है। हर एक डेफिनेशन में क्रिया चल रही है। यहाँ पर मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं। यहाँ पर उदाहरण आप डेफिनेशन लिख लो, सूत्र तो आपके टेबल में है तो डेफिनेशन लिख लो, चिन्ह भी आपके टेबल में है। तो यहाँ पर डाकिया का मतलब पोस्टमैन का काम क्या रहता है? घर घर जाकर चिट्ठियां देना, घर घर जाकर मनी ऑर्डर देना, पोस्टमैन का काम होता है। डाकिया ने पत्र दिया, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा? इस वाक्य में कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है, डाकिया अपना काम कर रहा है, कार्य हो रहा है। डाकिया ने पत्र दिया, ये देना क्या है बच्चों? कार्य है। डाकिया क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए प्रयोग किया वाला चिन्ह कौन सा है? ने है। पत्र देने का कौन सा काम कर रहे हो? पत्र देने का क्रिया हो रहा है, यहाँ पर पत्र ले जाकर दे रहा है, कार्य हो रहा है, तब चिन्ह कौन सा प्रयोग हो गया? ने। तो काम चल रहा है यहाँ पर इस वाक्य में, ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरा उदाहरण, लड़के ने पढ़ाई की। लड़के ने पढ़ाई की, तो सर यहाँ पर की आ रहा है, लेकिन की आ रहा है, लेकिन वो की किसके लिए प्रयोग हो रहा है वो ध्यान में आपको आगे रखना है सूत्र के हिसाब से। तो वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयोग कर रहा है, की के का की क्या कर रहे हैं? संबंधों का प्रयोग। यहाँ पर संबंध का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये दिमाग में रखिए। यहाँ पर काम चल रहा है, क्रिया चल रही है, तो क्रिया के लिए कौन सा चिन्ह है? ने। लड़के ने पढ़ाई की, तो आप सर यहाँ पर किया है, तो ये की के लिए हमें कौन सा कारक बनना चाहिए? संबंध कारक नहीं, वहां पर संबंधों को जोड़ने का काम हो रहा है, यहाँ पर संबंधों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा। हमें इसका ध्यान इस पर रखना है, सूत्र का ध्यान इस पर रखकर पढ़ना है। तो यहाँ पर राम ने फल खाया, इसका उदाहरण राम क्या है? संज्ञा है। फल क्या है? वो भी संज्ञा है। दोनों को जोड़ने
काम कौन कर रहा है? ने, कर्ता कारक। काम क्या चल रहा है यहाँ पर? खाने का चल रहा है। अगर आपको घर में थाली परोस कर लाकर दे देते हैं, चुप बैठे तो खाना मुंह में जाता है? नहीं, हमें उसे निवाला बनाकर मुंह में रखकर चबाना पड़ता है, तब जाकर वो खाना हमें हजम होता है, पाचन होता है। तो राम फल खा रहे तो वो क्रिया हो रही है, तो क्रिया में यहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? ने का प्रयोग हो रहा है। बाजीगर, जादूगर दिखाने वाले, स्कूल में आकर या सर्कस में जादू दिखाते हैं ना, बाजीगर ने अनेक चमत्कार दिखाए। बाजीगर अपने चमत्कार दिखा रहा है, बाजीगर संज्ञा है, चमत्कार दिखाना उसका कार्य है, तो चिन्ह कौन सा प्रयोग हो गया? ने। तो यहाँ पर ऐसे ने का प्रयोग कार्य करने में प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, बोध हो रहा है। अब सर आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो आपको एग्जाम में इस तरह से देगा, डैश कर देगा। एग्जाम में आपको प्रश्न डैश कर देगा। डाकिये ने पत्र दिया, इस वाक्य के लिए उपयुक्त सही कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उपयुक्त सही कारक का चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ऑप्शंस ए ने, बी से, सी की, डी में। तो ऐसे आपको ऑप्शन देगा, तब जाकर आपको सोचना पड़ेगा सी आ रहा है या की आ रहा है या में आ रहा है या ने आ रहा है। तब आपको सूत्र में जाना है, जहां पर कार्य हो रहा है, जहां पर क्रिया हो रहा है, हमें किस कारक का चिन्ह का प्रयोग करना है? ने। डाकिये ने पत्र दिया, कार्य हो रहा है। लड़के ने पढ़ाई की, कार्य हो रहा है। राम ने फल खाया, कार्य हो रहा है। बाजीगर ने अनेक चमत्कार दिखाए, कार्य हो रहा है। इस प्रकार से सूत्र को ध्यान में रखकर इसका आंसर देना है। यहाँ पर सर किया है या नहीं आया, उस प्रकार से नहीं, आपको सूत्र को ध्यान में रखकर इसको पढ़ना है। क्या सूत्र दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है? इससे क्रिया यानी काम करने वाले का बोध। ये चारों वाक्यों में काम करने का बोध हो रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है, तो तब जाकर कारक चिन्ह ने का प्रयोग होगा। आशा करता हूं ये पहला प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे प्रकार कर्ता कारक, कर्म कारक के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कारक का अर्थ हुआ, 8 प्रकार के टेबल हो गए। अब पहला कर्ता कारक देखा हमने, उसका चिन्ह क्या है? ने है। सूत्र क्या है? काम करने वाला। यहाँ पर दूसरा है कर्म कारक, कर्म यानी काम करने वाला, उसका क्रिया का फल को भोगने वाला, क्रिया के फल को भोगने वाला, उसका फॉर्मूला क्या है? फल को भोगने वाला। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है उसका? को है। क्या है चिन्ह उसका? को है। तो अर्थ देखेंगे, इससे क्या मतलब? कर्म कारक से क्रिया के फल भोगने वाले का बोध हो, यानी क्रिया के फल को भोगने वाला का बोध यानी माहिती हो, इसका चिन्ह है को। और एक डेफिनेशन में हम जान सकते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जो हम काम कर रहे हैं, हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम का प्रभाव दूसरों पर पड़ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मालिक ने नौकरों को वेतन दिया। मालिक ने नौकरों को वेतन दिया, तो यहाँ पर कारक चिन्ह कहां कहां पर है? बोलो बोले तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर ने कारक है, यहाँ पर को है, दोनों कारक चिन्ह। ओके, दोनों में कारक चिन्ह है, सही है। लेकिन सूत्र में क्या बता रहा है? यहां पर कार्य चल रहा है क्या, या कार्य का फल दूसरे पर पड़ रहा है, इसका फल को दूसरा भोग रहा है, यह हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जहां कार्य के फल को भोगने वाला या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर को का प्रयोग होगा। जब आपको इसको ने को यहाँ पर नहीं देखना, तो यहाँ पर देखिए, मालिक है संज्ञा है, नौकर है संज्ञा है, इन दोनों को जोड़ने का काम ने कर रहा है, लेकिन इनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है ये ध्यान में देना है। मालिक नौकर को वेतन दिया, तो
वेतन देना किसको दे रहा है? देने वाला कौन है? मालिक। लेने वाला कौन है? नौकर। तो मालिक का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? नौकर पर। तब जाकर यहाँ पर प्रभाव जहां पड़ रहा वहां पर को का प्रयोग हमने किया है। और एक उदाहरण देखिए, राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है। यहां पर राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहां पर मार खाने वाला कौन हो गया? रावण। मारा है कौन? राम। तो किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। तब हमने क्या प्रयोग किया? को। तो जहां कार्य हो रहा है वहां पर ने को हम देखेंगे, कर्ता कारक बनेगा, लेकिन कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है उसे देखना है। सर यहाँ पर ने दिया है तो ये कर्म कारक नहीं, कर्ता कारक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्यों? सूत्र क्या दिया वहां पर? कार्य करने वाला होना चाहिए, लेकिन ये कार्य को करते हुए उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, मालिक का प्रभाव नौकर पर पड़ रहा है। यहाँ पर मोहन ने सांप को मारा, मोहन सांप को मार रहा है, मार कौन खा रहा है? सांप। मार रहा है कौन? मोहन। तो मोहन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सांप पर, वहां पर मार, तो वहां पर को का प्रयोग हो गया। लोगों ने, और उधर लोगों ने चोर को पकड़ा, लोगों ने चोर को पकड़ा, तो यहां पर लोगों ने चोर को पकड़ा, यानी लोगों को लोग पकड़ रहे कौन? लोग। पकड़वा ले रहे कौन? चोर। तो लोगों का प्रभाव चोर पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर को का प्रयोग होगा। तो हमें डेफिनेशन के आधार पर वाक्य को पहचानना है। तो यहाँ पर अब आपको दो क्वेश्चन दिया समझे, एक क्वेश्चन दिया, डाकिये ने पत्र दिया, और एक प्रश्न दिया मोहन ने सांप को मारा। तो इसमें कर्म कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, पहचाने बोले तो क्या है, तब आपको दिमाग में लगाना है। यहाँ कार्य हो रहा है, कर्ता कारक बनेगा, चिन्ह ने। यहाँ पर कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो देखना है, तो वहां पर को का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचकर उसके आंसर देने पड़ेंगे, ताकि वाक्य में सब दे दिया है तो कर्ता कारक क्यों नहीं बनता। ऐसे नहीं, गलती कर आप अपने अंक खो सकते हैं। ने दिया है, लेकिन वहां पर डेफिनेशन क्या दे उसके आधार पर आपको देखना है। तो उदाहरण के लिए आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, डैश कर देगा, ऐसे डैश करके आपको डैश करके पूछेगा, राम ने रावण डैश को, राम ने रावण डैश मारा। तो इस वाक्य में सही कारक का उपयोग कीजिए, ने, को, पर, से। तो सही आंसर, तो वहां पर आपको सोचना है कि यहाँ पर कार्य हो रहा है कि कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। तो कार्य हो रहा है तो ने का प्रयोग होता है, प्रभाव पड़ रहा है तो को का प्रयोग। तो सही अंक आप कहीं भी नहीं गवा सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको समझना है तो पहले मैंने 8 अंकों का 8 प्रकार का टेबल दिया है, उसे ध्यान रख लीजिए, और एक एक वाक्य को पढ़ते हुए आप इन उदाहरणों को समझेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से दूसरा प्रकार हो गया कर्म कारक, जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया के फल को भोगने वाला होता है। यहाँ पर भोगने वाला नौकर है, रावण है, सांप है, चोर है। तो ये भोगने वालों पर प्रभाव जहां पड़ता है वहां पर को का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टेप देखेंगे, तीसरा स्टेप कौन सा बच्चों? कर्ण कारक। तो बच्चों कारक का हम तीसरा प्रकार देख रहे हैं। तीसरा प्रकार है कर्ण कारक, जिसका चिन्ह है, जिससे सूत्र में मैंने क्या बताया, क्रिया का साधन है। जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर साधन का जो महत्व होता है वहां पर से का प्रयोग होता है। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मेरा साधन क्या है, पेन है या चाक है, ये मेरा साधन हो गया। ऐसे ही जहां साधन का प्रयोग होता है वाक्य में उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। इससे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध होता है। क्रिया करने में, काम करने में, मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूं तो मेरा साधन क्या है, पेन है, चाक है। तो ऐसे ही वाक्य में कहीं क्रिया हो रही है उसके साथ साधन है तो वहां पर इससे का प्रयोग होता है। और एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, इससे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध, बोध का मतलब
माहिती होता है, इसे कारक, इसका कारक चिन्ह है से। उदाहरण के लिए रमेश कलम से पत्र लिखता है। रमेश कलम से पत्र लिखता है। रमेश संज्ञा है, कलम संज्ञा है, लिखना क्या है, कार्य है। तो कार्य किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो कलम क्या बन गया, साधन बन गया। जहां साधन आया वहां पर चिन्ह कौन सा आया, से। रमेश संज्ञा है, कलम संज्ञा है, लिखना क्या है, कार्य है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो पत्र लिखने में उसको मदद कौन कर रहा है, या सहायता कौन कर रहा है, या साधन क्या है, से। समझ में आ रहा बच्चों। क्या करें, हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। तो हमारे देखने के साधन क्या है, आंख है। हमारे देखने के साधन क्या बन गए, यहाँ पर आंख बन गए। तो देखने का साधन आंख है। और यहाँ पर अगला, राम बस से स्कूल जाता है। तो राम संज्ञा है, बस भी संज्ञा है। तो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, कार्य हो रहा है। तो उसका साधन क्या है, बस है। जहां साधन आया वहां पर से का प्रयोग हो जाता है। अब किसान है, किसान हल से खेत को जोत रहा है। किसान हल लेकर, किसान का साधन क्या है, हल है। हल यानी वो जमीन में बुआई करने के लिए साधन है किसान का। तो हल से खेत को जोत रहा है, खेत को काम कर रहे हैं। तो किसान का साधन क्या हो गया, हल हो गया। तो वहां पर क्या है, चिन्ह से आ गया। जहां पर कार्य चल रहा हो और उसका साधन क्या हो, अगर वो समझ में आया तो वहां पर आप इस से का प्रयोग कर सकते हैं। आंखों से साधन है, बस से साधन है, कलम से और हल से। यहाँ जहां कहा है देखना है। अब आपको यहाँ पर एग्जाम में डैश कर पूछेगा, डैश कर राम बस स्कूल डैश स्कूल जाता है। तो कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा, ने, को, से, में। तो आपको सोचना है यहाँ पर क्या आ रहा है, राम बस डैश स्कूल जाता है, बस तो साधन है। तो कैसे जाएगा, से को आप अंडरलाइन करना है। तो इस प्रकार से आपके तीन आज की कक्षा में जो कारक आपका व्याकरण भाग है, उसमें हमने आज कारक का अर्थ 2 नंबर में 2 प्रकार से अर्थ जान लिए। और कारक के 8 प्रकार का टेबल मैंने आपको समझाया है, उस टेबल का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कर्ता कारक का अर्थ और उसके उदाहरण देख लिए, कर्म कारक उसका अर्थ उसके उदाहरण देख लिए, कर्ण कारक और उसका अर्थ और उसके उदाहरण देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस पर आपको कोई भी प्रश्न है तो बेसिक से मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अगले कक्षा में हम अभी 5 कारक और एग्जाम में दिए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।